किया कि किस तरीके से इस सारे आइन की और जो बर्निंग इश्यूज हैं, अहम इश्यूज हैं, उनके ऊपर इनकी पेशरफ्त कैसे होगी। और एक मीटिंग भी कॉल की गई है जो 26 और 27 में होगी, और जितने भी दोस्त इधर हैं उनके साथ इनकी काफ़ी बेहतर अंदाज में खुल के बात हुई है। और जब सियासी दोस्त बैठते हैं तो सियासत पे भी बात होती है। और इस सब चीज़ पे मेरी ख्वाहिश यही है कि हम सब मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत करें और इस आईनी जो एक टकराव की शक्ल इख्तियार कर गया है, इसको एक टेबल पे बैठ के आपस में तय कर सकें और वे फॉरवर्ड हो जिससे पाकिस्तान मजबूत हो और पाकिस्तान के अंदर हर आदमी महफूज हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो और आइन की भी बालादस्ती हो। ये हम लोगों की ख्वाहिश है और इसी मुत्तफिका पॉइंट पे हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो एक्स स्पीकर भी हैं वो थोड़ा वजाहत कर देंगी पॉइंट वाइज, तो आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझ भी आएगी और ख़वातीन होने के नाते इनका इम्पैक्ट भी हम समझते हैं बहुत अच्छा पड़ेगा पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनली बहुत अच्छा पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी। आदि बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और पीटीआई के वफ़द जो अपने अलायंस के साथ आए हैं यहाँ पे, उन सबको खुशामदीद कहती हूँ। हामिद रज़ा साहब हैं और बीएनपी के भी हैं, जी एमडब्ल्यू उनके हैं, अचकजई साहब हैं, बहुत सीनियर हमारे पुराने कॉलीग्स भी रहे हैं, तो इन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। एंड जो इशू इस वक्त लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ शख्सियात की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, और जो इशू है वो पाकिस्तान का इशू है। और अगर पाकिस्तान का चाहे लार्जर इंटरेस्ट में देखें या ग्रेटर या नेशनल, हर चीज़ में देखें, तो पाकिस्तान का जो इस वक्त इशू है और जो चैलेंजेस आज दरकार हैं, मैं समझती हूँ ख़ासतौर पे सिंध में जो है, यकीनन बलूचिस्तान तो जल ही रहा है, लेकिन हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो आज एहतजाज में है। आप चाहे पानी का इशू हो, चाहे आपकी वकला बरादरी हो, चाहे आपकी सहाफ़ी बरादरी हो, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, जो नौकरियां से निकाला जा रहा है, आज यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके बेरोजगारी है, तो आप कोई इशू उठा लें, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे यहाँ एहतजाज हो रहा है। और बहुत जो आज मैं समझती हूँ कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पीका अमेंडमेंट एक्ट जैसे जो ये दो कवानीन हैं, ड्रैकोनियन लॉज दोनों के दोनों जो ये हैं, ये मैं समझती हूँ इस मुल्क की बका के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए जो मौक़िफ़ था इनका वो यही था कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हम सबको मिल के, जितनी पार्टीज़ अपोजिशन में हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सिविल सोसाइटी पूरी और जो अवाम है इस वक्त जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, कि सबको उठना पड़ेगा और एक साथ हम सबको उस चीज़ के लिए जदोजहद करनी होगी। क्योंकि सिंध तो इस चीज़ से हिलावा है, हर दफ़ा जो है सिंध ने स्ट्रगल किया है जमहूरियत की बका के लिए, तो आज भी जो है कि हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है। अब ये कि पानी जैसा इशू, वो इशू जो कि जिंदगी और मौत का सवाल है, और न सिर्फ सिंध का, बलूचिस्तान का भी है और उससे पूरे पाकिस्तान का है, कि आप इस तरह कहाँ फैसले होते हैं पानी के हवाले से, और ये फैसला कर लिया जाता है जो सीसीआई में होना था। 90 दिन में सीसीआई को कॉल करना होता है। आज तक सीसीआई की मीटिंग हमने नहीं सुनी कि हुई, और पानी का इशू जो वहाँ होना चाहिए था उसको वहाँ डिस्कस भी नहीं किया गया। तो ये सब मसाइल हैं जिसके लिए हमने सोचा है कि हम मिलके जो इस पे जद्दोजहद करेंगे, और दोनों, हम भी यहाँ भी कमेटी बनेगी, पीर साहब भी एक कमेटी बनाएंगे, पीटीआई की भी एक कमेटी होगी, जो बैठ के ये सारी निटिग्रिटी इसकी जो भी है कि इसमें वो बारीकियां इसमें वो तय करेंगे कि किस तरह आगे बढ़ना होगा इस पे। पर बहरहाल इस वक्त पीर साहब की तरफ से कि खुश भी कहा है, और जो चैलेंजेस हैं वो सबके सामने
आइन की बका है। आइन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम और रियासत के बीच में, और किसी मुल्क का, खास तौर पे पाकिस्तान से मैं समझती हूँ कि ये आइन है कि जो आज पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है, अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को बचाना है, और अगर उसमें तब्दीलियां चाहें तो वो अवाम डिसाइड करेगी। आज अनरिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है, वो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आज जिस तरह इलेक्शंस हुई, और आप सब जानते हैं कि जीडीए के 3 मेंबर्स जो जीत के भी आए, जिस तरह भी हुई थी इलेक्शंस, जो भी था कि अगर वो जीत के आने के बाद उन्होंने ओथ उठाने से इनकार कर दिया, वो आज नहीं बने हैं उस चीज का हिस्सा कि जहां पे इस तरह की लेजिस्लेशन हो। तो बहरहाल पार्लियामेंट भी हम समझते हैं अनरिप्रेजेंटेटिव है, और जो दूसरे पिलर्स हैं, जो ट्राइकोटमी ऑफ द पावर है, कि उसको किस तरह डिस्टर्ब किया गया है, इसके हवाले से हम मुख्तलिफ आगे कमेटियां डिस्कस करेंगी कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, और उस चीज को वापस कि ट्राइकोटमी ऑफ द पावर को वापस कैसे उसमें हमने आना है। जी, इसके साथ मैं शुक्रिया अदा भी करूंगी। और असद जैसे साहब मैं समझता जी साईं ने और आपा ने बड़ी वजाहत से आपको चीज़ें बयान कर दी। बुनियादी बात यही है कि जी हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग चीफ साहब की आदत में यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। जो प्रिंसिपल पोजीशन जो हमारी सारी इस दौरान रही है, वो तकरीबन यकसां रही है। आइन के हवाले हम बड़े क्लियर हैं, हम इस 26वीं तरमीम को नहीं मानते, बिकॉज हम देखते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है। ये बोगस और रिग्ड इलेक्शंस के लिए ये के ज़रिए ये वजूद में आई। इसकी तरफ से की गई कोई भी कानून साजी, इनकी तरफ से की गई कोई भी ये जो ये बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इनको ये मैंडेट हासिल ही नहीं है कि इस किस्म के फैसले कर सकें। चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे वो पीका अमेंडमेंट, कि सहाफत का वर्चुअली कत्ल हुआ है पीका अमेंडमेंट के जरिए, 26वीं तरमीम के जरिए पूरी हमारी जुडिशरी को कत्ल करके रख दिया गया है। और हम आगे भी आने वाले दिनों में इन प्रिंसिपल हम लोग बहुत सी चीज़ों पे एग्रीमेंट में हैं, और जिस तरह डॉक्टर फहमीदा साहब ने आपको बताया कि हम ये चीज़ें अपने अपने लेवल पे बैठ के तय करेंगे कि भाई इस मामलात को पाकिस्तान में जो ना प्रॉपर आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान में प्रॉपर गवर्नेंस के लिए किस तरह हम आगे बढ़ें। और उसमें यकीनन जो सिंध के हमारे इश्यूज़ हैं पानी के हवाले से, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सारे अमल के अंदर, कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, उसमें जो है बड़ी सीरियस रेजोल्यूशन है सिंध के अंदर, एहतजाज भी हो रहे हैं। इसको जो है हम आगे चल के किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं, मैं समझता हूँ उसमें सलमान अकरम राजा साहब का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया है। उससे हमें तकवीत हासिल हुई है कि जी एक नेशनल लेवल की एक पार्टी वो बात कर रही है कि जी हम सिंध के इशूज़ को किस तरह डील करेंगे। तो हम समझते हैं कि इन प्रिंसिपल, आज पीर साहब की भी पोजीशन थी कि इन प्रिंसिपल ज़हनी तौर पे हमारी आपस में हम आंगी है, लेकिन चूँकि चीज़ें हमें किसी बुनियादी मिनिमम प्रोग्राम पे लेकर आगे चलनी है। हम ये समझते हैं कि एक मिनिमम बनना चाहिए जिसपे तमाम जमातें अपोजिशन की मुत्तफिक हों, ताकि हम उस स्ट्रगल या जदोजहद में अगर हमने जाना है तो फिर हम एक प्रॉपर अंदाज में जो है उसको हम चीज़ों को लेकर आगे चलें। तो हम बहुत वेलकम करते हैं हमारे अपने तमाम दोस्तों का, साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का, लतीफ़ खोसा साहब का, हामिद रज़ा साहब का, और दूसरी जो PTI की और दीगर जमातों क्या सजाद तरीन साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपका नासिर शिराजी साहब हमारे MWM के। तो मैं उन तमाम दोस्तों को जो है ना वेलकम करता हूँ, और इन प्रिंसिपल हमारी बहुत सी चीज़ों पे इत्तेफाक भी है, हम आहंगी भी है। इंशाअल्लाह आगे चल के हम मज़ीद अपनी कमेटियों के ज़रिए, एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए चीज़ों को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम ये समझते हैं कि जी आने वाले दिनों में एक मुत्तफ़िका जो एक पोजीशन होगी अपोजिशन की, वही जो ना इन मसाइल को हल करने के लिए बेहतर अंदाज में चलेगी। अच्छा साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे सरबराह है। मैं तो बहुत बेहतरीन, ये उनके घर पे मेरी पहली आमद है। और मुजाहिदीन उनकी जदोजहद अंग्रेजों के खिलाफ, पीर साहब के दादुराना जदोजहद और मुजाहिदीन की जदोजहद,
वो हमारा एक बेहतरीन दरख्शां बाब है। अंग्रेज़ों ने उनको शहीद किया, उनकी उसका पता नहीं चला कि उन्हें कहाँ दफन कर दिया गया। आज उनके नवासे को सुन के दिल को इंतहाई तस्कीन हुई। पोते को उनको बड़ी तस्कीन हुई। खुदा उनको आबाद रखे। मैं तो मुतमयन हूँ, बल्कि मुतयक के पाकिस्तान के जमहूरी लोगों का सड़कों पे होंगे और इंशाअल्लाह फिजाई क़ुव्वतों को बदतरीन शिकस्त। जी बहुत शुक्रिया। हम बहुत मशकूर हैं पीर साहब के और GDA की तमाम जमातों के। आज हमें बहुत अच्छी यहाँ पजीराई मिली और ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि हम एक ही जहन से आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान कोई ज़हनी दूरी नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि PTI की सियासत अवाम की सियासत है, गैर की सियासत है, हारी की सियासत है, मजदूर की सियासत है। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, ओहदा हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद अब हर मजलूम की आवाज़ बुलंद करना है। वो सिंध का हारी हो जिसका पानी छीना जा रहा है, वो बलोच हो जो गुमशुदा है, वो पख्तून हो जिसको लहूलुहान कर दिया गया है, या वो अब पंजाबी हो जिसको ये नहीं पता कि रात वो अपने घर जाता है, सोता है तो सुबह वो उठेगा या नहीं उठेगा। तो इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, धौंस का निज़ाम है, उसके खिलाफ हम सब मिलकर अब खड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बका शराफत में है, हमारे आइन में है, हमारे कानून में है। एक ऐसा निज़ाम जो धौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जो इलेक्शन की लूट पर मबनी हो, वो नहीं चल सकता। हम उसके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर और तुर्बत तक हर जगह आप देखेंगे कि एक ही आवाज़ बुलंद होगी। हम इंसान के हुकूक की जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो GDA की तमाम क़यादत की, पीर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी दावत थी उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाल्लाह हम जो 26 और 27 को महमूद ख़ान जगजीत साहब और शाह खान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए है कि जो कौमी एजेंडा है कि हमारे पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी। वो बैठेगी कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। और जो 1973 आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और 26वें आइनी तरमीम के तहत जो अदालतों को मैनेज किया गया है और उस अदालतों को जिस तरह जो है ना एग्जेक्टिव की एक किरदार दी गई है, यानी अभी अदालत के अंदर आप तस्वर नहीं कर सकते कि कोई फैसला ऐसा हो कि वो एग्जेक्टिव के खिलाफ होगा, क्योंकि वहाँ उसकी इन्फ्लुएंस आ गई और उन तमाम जजों को डेडलाइन लगाया गया जो थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज़ उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, आज़ाद दिया होगी और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट अवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी जिसका दावा है कि हमने 1973 आइन बनाया है, उन्होंने 1973 आइन को पमाल किया उनके नवासे ने और उनके पार्टी में। ये अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये आसफ जरदारी की पार्टी है। पीपल पार्टी जो है ना वो फौत हो चुकी है क्योंकि इनके खालिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको दफना दिया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में एक वो पाकिस्तान बनाए जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है।